करवाया? ना, लक्ष्मण यादव ने कोई काम नहीं कराया, गांव कारोली के हल्के के अंदर ही नहीं कराया तो मतलब एक वोट भी हमारा गांव नहीं देगा जी। पिछली बार नहर टूट गई, यहाँ पर पानी आ गया था, इसके पास फोन करा जी हमारे मकान गिर रहे हैं, तो बोले अपनी किश्ती ले आओ, नावे ले आओ, उससे निकल कर भाग। अरे इसको वोट कौन देगा? इस कारोली गांव में तो इसको एक वोट नहीं मिलेगी ना जी। हम तो कांग्रेस के साथ नहीं, हम तो बीजेपी के साथ हम तो विधायक के साथ नहीं ना, विधायक के साथ नहीं। अगर जो इसने टिकट दे भी दी तो काम कोई होना नहीं से हमारी वोट और खराब करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव कारोली के अंदर, तो यहाँ लोगों से जानेंगे कि क्या इस विधानसभा कार्यकाल में काम हो पाए या नहीं हो पाए, क्योंकि अब इलेक्शन एक बार फिर से मुहाने पे खड़े हैं। और मुहाने पे कौन से खड़े हैं? विधानसभा इलेक्शन। और अभी लोकसभा इलेक्शन होकर के गए हैं, और उनके बाद में अब जो स्थिति बनी है उनके अंदर क्या है कि क्या अब जो उनका प्रभाव है वो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों से जानना बहुत जरूरी। चलिए इन्हीं से जान देते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार है जी। कृष्ण कुमार जी, आप ये बताएं कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ, इसमें कामकाज आपके गांव में या आसपास के क्षेत्र में इस विधायक ने करवाया कि नहीं करवाया? ना, लक्ष्मण यादव ने कोई काम नहीं कराया, गांव कारोली के हल्के के अंदर ही नहीं कराया। हाँ, तो इसको मतलब एक वोट भी हमारा गांव नहीं देगा जी इसको। इसके इसने पिछली बार नहर टूट गई, यहाँ पर पानी आ गया था, इसके पास फोन करा जी हमारे मकान गिर रहे हैं, तो बोले अपनी किश्ती ले आओ, नावे ले आओ, उससे निकल कर भाग। अरे इसको वोट कौन देगा? इस कारोली गांव में तो इसको एक वोट नहीं मिलेगी जी। हाँ। अच्छा, तो आपकी बार मान लो टिकट मिल जाती है तो कोई चांस नहीं है ना? 1% भी नहीं थी। अगर इसको पहली बात तो टिकट मिलेगी नहीं। ऊपर वालों को भी पता है जैसा काम किया है इसने, अरविंद शर्मा को भी हराने का बहुत हाथ है इसका, इसने कोई भीतर घात किया है जी। हाँ, अरविंद शर्मा का कोई मतलब नहीं। अच्छा, जो अब इलेक्शन होकर के गए हैं एमपी इलेक्शन, क्या उनका भी इलेक्शन पे प्रभाव रहेगा? अब नहीं, अभी उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन मोदी के जो आदमी है वो अभी फिर भी जाएंगे, लेकिन इस कैंडिडेट को नहीं देंगे। कैंडिडेट दूसरा होगा तो हो सकता है पूरा प्रभाव मोदी का आएगा। लेकिन ऐसा क्या रहा अब की बार की, जैसे अरविंद शर्मा जी पिछली बार कोसली विधानसभा से 75,000 की लीड लेकर के निकले थे, और अब की बार पूरी लीड खत्म हो गई। ऐसा है जी, इस बार कुछ आदमी हमारे विधायक और एमपी जो पिछली बार जिन्होंने सपोर्ट किया था उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और कुछ मैं खुद रोहतक होकर के आया हूँ अरविंद शर्मा के पास, तो वहां पता किया था, वहां बताया कि उस एरिया के अंदर तो बोगस वोट डली है, उनका तो एजेंट भी नहीं रहने दिया भाजपा वालों, इसलिए लीड हो गई। यहाँ से भी लीड इतनी हो गई क्योंकि यहाँ पर भी कुछ 5-10 हजार वोट ये जगदीश यादव पूर्व विधायक था, वो उस पार्टी में, उसको भी लालच दे रखा है बेचारे को, इसलिए उसने कुछ वोट ज्यादा डरवा दी, उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अब जब जिस प्रकार से दीपेंद्र जी ने, या फिर अगर कांग्रेस की बात करें, उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के आपको क्या लग रहा है? क्या उसमें जो स्थिति है वो कांग्रेस की बढ़ने वाली है? ना, कांग्रेस की नहीं बढ़ेगी जी, बिल्कुल। कांग्रेस का तो वही हाल है, एमएलए में तो कोई मतलब ही नहीं जीतने। ठीक है, उस समय जाटों का एरिया ज्यादा पड़ता था इसलिए वो जीत गया हुड्डा साहब। कांग्रेस का विधायक के तो यहाँ से पूछे ना जी, जमानत जब्त ही हो सके हमारी तरफ से, तो बिल्कुल जमानत जब्त है। लेकिन एक वो जो शराफत वाला जो चल रहा है पूरा मैटर कि भाई शरीफ है, ये है, वो है, और वही अब की बार दिखाने की कोशिश भी की है कोसली में, तो उस पर कितना मान? हाँ है जी, उसका फर्क तो है। दीपेंद्र की स्वभाव, जो भी आदमी उसके पास मिला जाता है किसी भी पार्टी से संबंधित हो, उसके सम्मान करता, इज्जत करता, इस चीज की तो हम भी कहेंगे, लेकिन वोट नहीं मिलेगी उसके कैंडिडेट को, वोट बिल्कुल नहीं। और इसी का पहली बार तो लोगों ने हराया, इस बार उसका देखा कुल मिलाकर भाई ये तो ठीक था, इसलिए उसको लोगों ने दे दी 75,000 की बजाय, तो उसको 2 वोट और कम दे दी, इसलिए उसका स्वभाव ठीक है। लेकिन विधानसभा में आप कह रहे हैं बीजेपी का ये कैंडिडेट ये भी नहीं आ सकता, नहीं आएगा, और कांग्रेस का भी नहीं, कांग्रेस का भी नहीं, बीजेपी का ये जीतेगा नहीं, ये 100% गारंटी है जी। और कांग्रेस का यागविंदर आएगा, वो भी नहीं जीत सकता जी। कोई नया चेहरा भाजपा का आएगा और वो जीतेगा जी। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी तक तो यही हाल जो बना हुआ वो है। हाँ जी। बाबू जी, क्या नाम है? मेरा भी कृष्ण है जी। अच्छा, आपका भी कृष्ण ही नाम है। अच्छा, आप बताएं, जो अब की बार आपकी विधानसभा में काम हुए कि नहीं हुए? काम तो कोई खास ना हुआ जी, काम तो जो ठीक है, और जो भाई ने स्टेटमेंट दे दी वही मेरी स्टेटमेंट वही आपकी स्टेटमेंट। अच्छा, विधायक साहब गांव में आते जाते हैं कि नहीं?
बस के हो आने का कोई काम ही नहीं थी, कहाँ आता है, ऐसे बुलाने से भी नहीं आता। गांव के न कारोली गांव से तो नफरत हो रही है। ये पानी का आप जाकर देखना, अभी हमारा बांध टूट गया है, आधे कुछ कॉलोनी नहीं है, वो पूरी डूब रही है, लोगों को निकलने की जगह नहीं। उसको फोन करने अभी तो कर, वो विधायक है, पिछली बार आ गया था जब, बोलो किस्त लेकर आओ, नाव बना लो, बोल यहाँ पर नदी ओसा भी लाना जा रहा है, तो क्या करेगा, उसको कौन वोट देगा। उसका तो कुछ एरिया में कोई काम नहीं, कोई एक पत्थर लगा दिया था एक रोड पे, तो होना था कितना 4 कदम थोड़ा, वो 2 कदम का बना के रास्ता है। अगर मोटरसाइकिल भी साइड से निकले, टेलो का रोड बना है लुखी से और कारोली रोड गांव का जो निकास है उस रोड पे, तो ऐसा रोड बना है जो अगर साइड से मोटरसाइकिल आ गई ना, तो ट्रैक्टर आगे से ट्रैक्टर वाला आगे, तो मोटरसाइकिलों को जगह नहीं है। ऐसा रोड बना है, खाली एक ही रोड, बाकी उसने कारोली गांव के अंदर कोई काम नहीं किया। अच्छा, मुझे लग रहा है जैसे कि वैसे तो आप शायद बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मतलब विधायक साहब के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं। बिल्कुल मोदी का फैन हूँ, ये तो अभी भी कहता हूँ, लेकिन विधायक बिल्कुल गलत है। दीपेंद्र हुड्डा स्वाभाविक आदमी बढ़िया है, पिछली बार हमें नहीं हराया था, हमने अभी भी वोट नहीं दी, झूठ नहीं कहते, हम दी नहीं, हमने तो अपनी तरफ से हराना था, लेकिन लोगों का मेरा जैसा विचार सभी आदमी का नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, इसलिए वो जीत गया। अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम रमतार है। रमतार जी, आप बताएं, क्या विधानसभा के इस कार्यकाल में काम हुए कि नहीं हुए? काम कुम कुछ नहीं हुए जी, और बीजेपी वालों को ही हरा रहे हैं जी। अच्छा, बीजेपी को हरा रही है। बीजेपी को हरा रहे हैं। अच्छा, ये जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, क्या इसमें यही चीजें हुई है क्या? इसमें यही हुई है, ये आगे भी यही कर रहे हैं। अच्छा, आगे भी यही करे, तो विधानसभा में ये होने के चांसेस है? हाँ, बस ये तो दोनों पार्टियों में जी, ये साथ देते नहीं किसी का। अच्छा, साथ किसी का नहीं देते? ना किसी के बोला नहीं, अरविंद हराया इन्होंने। अच्छा, समझे नहीं, अरविंद हारने वाला थोड़ी जी, वो तो ठीक है, जहाँ बेल्ट थी वो वोट देंगे अपने के, तो यहाँ इसको दे देते, लेकिन यहाँ से भी बीजेपी वालों ने इसी कलम अच्छा, पानी खुद भीतर घात जो है वो हुआ है। वो हुआ है। बिल्कुल, तो लोगों का जो सोचना है वो आप समझ ही सकते हैं कैसे क्या लोग बता रहे कि, क्योंकि गांव के अंदर इन्होंने ये होते हुए देखा है कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। बाबूजी क्या नाम है? भाई इनसे पूछो भाई, इनसे अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे तो बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देंगे। बाबूजी आप आ जाओ एक बार इधर ना, आ जाओ फिर बता देंगे आपको। तो आप देख सकते हैं जी, क्या कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? ना, तो आप देख सकते हैं कि जो लोगों के विचार हैं इस बारे में पूरे वो क्या हैं। और कारोली गांव के अंदर जब हम पहुंचे हैं तो और भी लोगों से मिलेंगे, लेकिन यहाँ से जो कुछ है वो आप समझ ही सकते हैं। और भी एक जो शख्स हैं वो आ रहे हैं, चलिए इनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? पवन कुमार जी, आप ये बताएं, क्या विधानसभा में आपकी में कामकाज कुछ हुए कि नहीं हुए? देखो जी, काम काज के हुए तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फैमिली आईडी ने परेशान कर लिया सब जगह। बाकी कोई इतना ज्यादा वो नहीं हुआ। नहीं, हम बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के साथ रहे ऐसा अब की बार भी थे। बाकी बस यही प्रॉब्लम है, इसी की वजह खास तौर पर जो ये फैमिली आईडी है ना, इसने लोग बाग परेशान कर दिए जी। अच्छा, विधायक ने करवाया कि नहीं करवाया? विधायक ने ना करवाए, विधायक ने नहीं करवाया। कोई काम नहीं हो पाया विधायक के थ्रू? अरे विधायक ने कोई काम नहीं करवाया? विधायक ने कोई काम नहीं करवाया, मेन प्रॉब्लम तो यही रही है। हाँ, विधायक ने कोई काम नहीं करवाया जी। तो अब की बार क्या फिर कांग्रेस का कुछ रहने वाला है? ना जी, हम तो कांग्रेस के साथ नहीं, हम तो बीजेपी के साथ हम तो विधायक के साथ नहीं ना, विधायक के साथ नहीं था। अगर जो इसने टिकट दे भी दी तो काम कोई होना नहीं से, हमारी वोट और खराब करवाएंगे। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। तो लोग जो हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं, सारी चीजें बता भी रहे हैं और आगे भी चलेंगे, वहां भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।